दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग बढ़िया और स्वस्थ होंगे। तो भैया आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या पढ़ने भैया? भू संसाधन से क्या तात्पर्य है? क्या भाई? भू संसाधन से कैसे भैया? भू संसाधन से क्या तात्पर्य है? कोई महत्व बताइए तो समझते हैं भैया। आइए, भू संसाधन सुनो भाई, क्या है भू संसाधन का अर्थ? पृथ्वी की सतह पर भू संसाधन का अर्थ पृथ्वी की सतह पर मौजूद है। भू संसाधन का अर्थ पृथ्वी की सतह पर मौजूद तथा क्या है? मौजूद तथा उपस्थित वह जमीन जिसका उपयोग मनुष्य विभिन्न कार्यों के लिए करते हैं। क्या है? भू संसाधन का अर्थ है पृथ्वी की सतह पर जो मौजूद जमीन है उसका उपस्थित जमीन वह उपयोग मनुष्य किस प्रकार करते हैं। ठीक है भाई, तो समझिए किस प्रकार मनुष्य जो है जो जमीन पड़ी है उसका कैसे उपयोग करते हैं। अर्थात खेती, क्या भाई? खेती करते हैं, खेती बनाते हैं, घर बनाते हैं, सड़क बनाते हैं, कारखाना, जंगल, घास के मैदान, भैया इस तरह की भूमि है। तो सबके काम क्या है यार? सुनो भाई, क्या है? कार्यों के लिए करते हैं। अर्थात खेती कौमा घर कौमा सड़क कारखाना कौमा जंगल कौमा घास के मैदान आदि भू संसाधन का हिस्सा है भैया। तो समझिए भू संसाधन के प्रकार। भू संसाधन कितने प्रकार का होता है भैया? ये 4-5 पॉइंट लिखे हुए हैं भैया, वो समझिए क्या है भू संसाधन के कितने प्रकार है। तो समझना भैया भू संसाधन के प्रकार। भू संसाधन के प्रकार भैया 4 प्रकार है, तो चारों समझने वाले भैया। कृषि भूमि, ये क्या है भैया? खेती यानी कि कृषि भूमि। कृषि भूमि के कार्य क्या है भैया? भोजन का उत्पन्न करता है, इसके महत्व है ये 4 तरह की भूमि वो होते हैं संसाधन। भू संसाधन के प्रकार भैया, पहला है आपका कृषि भूमि। क्या है भाई? कृषि भूमि। दूसरा है वन भूमि। क्या है भाई? दूसरा है वन भूमि। तीसरा है चारागाह भूमि। चारागाह भूमि यानी कि जहाँ भैंस वगैरह चरती है। और चौथा है बंजर भूमि भैया, जो बंजर पड़ी रहती है। तो भैया कृषि भूमि क्या है? कृषि भूमि का कार्य है भैया, ये जो कृषि खेती होती है जिससे आप अनाज खाते हैं, गेहूं खाते हैं, चावल खाते हैं। मैं खाऊं रोट बाजरे के, आय है क्या? वन भूमि भैया, जंगल, जहाँ जंगल पड़े रह रहे हैं वो हो गए वन भूमि। और तीसरा भी है चारागाह। क्या है भाई? चारागाह भूमि, जहाँ जानवर चरने जाते हैं या चुगने जाते हैं। और चौथा है भाई आपका बंजर भूमि, जहाँ बंजर पड़ा रहता है। और फिर भैया भू संसाधन का महत्व क्या है? भू संसाधन का महत्व आइए समझते हैं यार, समझो भाई। भोजन का उत्पन्न करता है। क्या है? भू संसाधन के जो महत्व है, ये प्रकार थे, ये महत्व है। भोजन उत्पन्न करता है। क्या करता है भाई? भोजन उत्पन्न करता है। कौन? भू संसाधन का महत्व भोजन उत्पन्न करता है। ठीक है, पहला आपने समझा कृषि का हो गया, ये हो गया भोजन उत्पन्न करता है। दूसरा है भैया जंगल और लकड़ी। क्या है भाई? जंगल और लकड़ी। क्या है भाई? जंगल और लकड़ी। तीसरा भाई घर बनाने की जमीन। क्या है भाई? जो वन भूमि आती है, सॉरी हाँ वन भूमि, उसमें भाई आपका आ गया ये प्रकार संसाधन का महत्व हम लोग समझ रहे हैं भाई। घर बनाने की भूमि, व्यापार के लिए जगह। क्या है? व्यापार के लिए जगह है। और पांचवा है पर्यावरण का संतुलन बनाए रखता है। क्या बनाए रखता है भैया? पर्यावरण का संतुलन बनाए रखता है। ठीक है भाई, आपने समझा तो एक बार पढ़ के देखिए भैया। भू संसाधन का अर्थ पृथ्वी की सतह पर मौजूद तथा उपस्थित वह जमीन जिसका उपयोग मनुष्य विभिन्न कार्यों के लिए करता है। अर्थात खेती, घर, सड़क, कारखाना, जंगल, घास के मैदान आदि भू संसाधन का हिस्सा। भैया भू संसाधन के प्रकार क्या है? दैट इज आप प्रकार। तो भैया कृषि भूमि, वन भूमि, चारागाह भूमि, बंजर भूमि, तो ये 4 टाइप की भूमि होती है। तो अब इसके हैं भैया महत्व। भू संसाधन का महत्व भोजन उत्पन्न करता है, जंगल और लकड़ी, जंगल में लकड़ी होती है यार, और घर बनाने की जमीन, व्यापार के लिए जगह, पर्यावरण का संतुलन बनाए रखता है। ठीक है, आपने समझा। तो आज जाते जाते एक लाइन है, 2 मिनट को तो समझना भाई, क्या है तो समझना भैया। तो जाते जाते आपके लिए एक लाइन है, सुनिएगा, बड़ी प्यारी लाइन है कि चारों तरफ तन्हाई का साया है। क्या भाई? चारों तरफ तन्हाई का साया है, इस जिंदगी में प्यार किसने पाया है। हम तो यूं ही हम तो याद में घूमते हैं, हम तो याद में घूमते हैं उनकी। और जमाना कहता है ये आज भी पी कर आया है। ठीक है, आपने समझा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, के लिए धन्यवाद।